नमस्कार मित्रों और मेरे प्रिय छात्रों। आज इतिहास विषय में स्वराज का प्रशासन लेकर प्रस्तुत हैं। इसमें हम देखेंगे कि शिवाजी महाराज ने अपने स्वराज का प्रशासन किस प्रकार से सुचारू रूप से चलाया। शिवाजी महाराज ने स्वराज की स्थापना की, स्वयं का राज्याभिषेक करवाया। राज्याभिषेक के पश्चात उन्होंने दक्षिण का विजय अभियान चलाया। स्वराज का विस्तार हुआ। इस स्वराज में नासिक, पुणे, सातारा, सांगली, कोल्हापुर, सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, रायगढ़ और ठाणे जिलों के बहुत से प्रदेशों का अंतर्भाव था। साथ ही कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु राज्यों के कुछ हिस्से स्वराज्य में समाविष्ट थे। इस तरह विस्तारित स्वराज्य का प्रशासन सुचारू रूप से चले, स्वराज्य में लोगों का कल्याण हो, इस उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए शिवाजी महाराज ने स्वराज्य को सुस्थिति प्रदान की। इस विषय की जानकारी हम इस प्रकरण में करने वाले हैं। अष्ट प्रधान मंडल ये क्या था? शिवाजी महाराज ने राज्याभिषेक के अवसर पर अष्ट प्रधान मंडल का गठन किया। राज्य प्रशासन की सुविधा की दृष्टि से उसे 8 भागों में बांटा गया। प्रत्येक विभाग हेतु एक प्रमुख की नियुक्ति की गई। 8 विभागों के 8 प्रमुख मिलकर अष्ट प्रधान मंडल बना। इन प्रमुखों की नियुक्ति करना अथवा उन्हें उनके पद से हटाना शिवाजी महाराज के अधिकार में था। ये विभाग प्रमुख अपने अपने विभाग को लेकर शिवाजी महाराज के प्रति उत्तरदायी थे। शिवाजी महाराज ने गुणवत्ता और कार्य देखकर अष्ट प्रधान मंडल का चुनाव किया। उन्हें वतन, पुरस्कार अथवा जागीरें नहीं दी, लेकिन उन्हें नकद वेतन भरपूर दिया। कृषि विषयक नीति। शिवाजी महाराज की कृषि विषयक क्या नीति थी? गांव देहात का मुख्य व्यवसाय कृषि था। शिवाजी महाराज कृषि के महत्व को जानते थे। उन्होंने किसानों के हितों को वरीयता दी। उन्होंने अपने पराक्रमी और अनुभवी अधिकारी अन्नाजी दत्तो को भू राजस्व का प्रबंधन का दायित्व सौंपा। उन्होंने अधिकारियों को चेतावनी दे रखी थी कि वे निर्धारित राशि से अधिक राजस्व इकट्ठा न करें। बंजर भूमि के उपयोग बनाने के लिए प्रोत्साहन दिया। अतिवृष्टि या अकाल पड़ने पर फसल नष्ट होती है अथवा शत्रु सेना को गांव को ध्वस्त करती है, तो ऐसी स्थिति में गांव वालों को भू राजस्व और अन्य करों में छूट दी जाती थी। साथ ही शिवाजी महाराज ने अधिकारियों को आदेश दे रखा था कि ऐसे समय किसानों को अच्छे बैलों की जोड़ी, हल और बुआई के लिए अच्छे बीज दिए जाएं। अब हम देखेंगे कि इसमें शिवाजी महाराज का अष्ट प्रधान मंडल किस प्रकार था। पहला है मोरो त्रिम्बक पिंगले प्रधान। इनका कार्य राज्य का शासन चलाना तथा विजित प्रदेश की राज्य व्यवस्था चलाना। रामचंद्र नीलकंठ मजूमदार अमात्य, राज्य का आय व्यय देखना। अन्नाजी दत्तो सचिव, सरकारी आदेश पत्र भेजना। दत्ताजी त्रिम्बक वाकनीश मंत्री, पत्र व्यवहार करना। हम्बीर राव मोहिते सेनापति, सेना का प्रबंध देखना और राज्य की रक्षा करना। रामचंद्र त्रिम्बक डबीर सुमंत, अन्य राज्यों से संबंध रखना। नीराजी राव जी न्यायाधीश, न्याय करना। मोरेश्वर पंडित राव धार्मिक कार्य और विधि देखना। इस प्रकार इनका अष्ट प्रधान मंडल पूर्ण होता है। तत्कालीन देहातों की अर्थनीति। कृषि व्यवसाय देहात की अर्थनीति की रणनीति। देहातों में कृषि व्यवसाय के पूरक व्यवसाय चलते थे। गांव के श्रमिक वस्तुओं का उत्पादन करते थे। वे स्थानीय लोगों की आवश्यकताएं पूर्ण करते थे। इस अर्थ में देहात आत्मनिर्भर थे। किसान अपनी उपज में से कारीगरों को उनकी आवश्यकता अनुसार हिस्सा दिया करते थे। इस हिस्से को पावना कहते थे। व्यापार और उद्योग। शिवाजी महाराज जानते थे कि जब तक व्यापार में वृद्धि नहीं होती तब तक राज्य समृद्ध नहीं बनता। व्यापारियों के कारण राज्य में नवीन और आवश्यक वस्तुएं आती हैं। वस्तुएं विपुल मात्रा में उपलब्ध होती हैं। व्यापार में वृद्धि होती है, संपत्ति बढ़ती है। शिवाजी महाराज के आदेश पत्र में एक वर्णन पाया जाता है। साहूकार, राज्य और राजश्री की शोभा है। यह वर्णन शिवाजी महाराज की व्यापारियों की ओर देखने के दृष्टिकोण को स्पष्ट करता है। साहूकार शब्द का अर्थ व्यापारी है। शिवाजी महाराज की नीति स्वराज के उद्देश्यों को संरक्षण देने की थी। इनका उत्तम उदाहरण नमक उद्योग है। उन्होंने कोकण में चलने वाले नमक के उद्योग को संरक्षण दिया। उस समय
स्वराज में पुर्तगालियों के आधिपत्य वाले प्रदेश को नमक का आयात बड़ी मात्रा में होता था। इसका कोकण में चलने वाली स्थानीय नमक की बिक्री का प्रतिकूल प्रभाव पड़ता था। इसे ध्यान में रखकर शिवाजी महाराज ने पुर्तगालियों के प्रदेश से आने वाले नमक बहुत बड़ी चुंगी लगाई थी। उद्देश्य यह था कि पुर्तगालियों से आने वाला नमक महंगा होकर उसका आयात कम हो जाए और स्थानीय नमक की बिक्री बढ़े। सेना व्यवस्था। शिवाजी महाराज की सेना में दो विभाग थे, एक थल सेना और दूसरी अश्व सेना। थल सेना में हवलदार, जुमलेदार जैसे अधिकारी थे। थल सेना प्रमुख को सरनोबत कहती थी। सरनोबत थल सेना का सर्वोच्च अधिकारी था। अश्व सेना में दो प्रकार के घुड़सवार थे, एक सीलेदार और दूसरा बारगीर। सीलेदार के पास स्वयं का घोड़ा और शस्त्र होते थे। बारगीर को सरकार की ओर से घोड़ा और शस्त्र दिए जाते थे। अश्व सेना में बारगीरों की संख्या अधिक थी। अश्व सेना में अधिकारियों की श्रेणियां थल सेना की भांति ही थी। अश्व सेना का सर्वोच्च अधिकारी सरनोबत था। नेदोजी पालकर, प्रतापराव गुर्जर, हंबीरराव मोहिते जैसे शिवाजी महाराज की अश्व सेना की कुछ प्रमुख ख्याति प्राप्त सरनोबत थे। समझें, भारतीय रक्षा विभाग के सेना दलों की जानकारी प्राप्त करो। तीनों सेनाओं के विभाग के नाम बताओ। प्रत्येक सेना विभाग के प्रमुख को क्या कहते हैं? तीनों सेना विभागों का प्रमुख कौन होता है? गुप्तचर विभाग। शत्रुओं से स्वराज की रक्षा करना आवश्यक था। इसके लिए शत्रुओं की गतिविधियों की अचूक जानकारी समय पर प्राप्त करनी पड़ती थी। यह जानकारी प्राप्त करना और उसे शिवाजी महाराज को सौंपने का कार्य उनके गुप्तचर विभाग के प्रमुख का था। उनका गुप्तचर विभाग बहुत कार्यक्षम था। बहरजी नाइक उनके गुप्तचर विभाग का प्रमुख था। वह अलग अलग स्थानों की जानकारी प्राप्त कर लेने में पारंगत था। सूरत अभियान के पूर्व वहाँ की छोटी सी छोटी बात की जानकारी ले आया था। किले। मध्यकाल में किलों का असाधारण महत्व था। यदि किला अपने नियंत्रण में हो तो आसपास के प्रदेश पर ध्यान रखा जा सकता है तथा नियंत्रण भी रखा जा सकता है। विदेशी आक्रमण होने पर किले के सहारे प्रजा की रक्षा भी की जा सकती है। किले में अनाज, युद्ध के लिए आवश्यक सामग्री, गोला बारूद का संग्रह किया जा सकता है। स्वराज स्थापना के कार्य में निहित किलों का महत्व आदेश पत्र में इस प्रकार बताया गया है। यह राज्य तो पूजनीय ज्येष्ठ स्वर्गवासी स्वामी जी ने गढ़ द्वारा ही निर्माण किया है। स्वराज में 300 किले थे। शिवाजी महाराज ने इन किलों के निर्माण और मरम्मत पर बहुत बड़ा व्यय किया। राजगढ़, प्रतापगढ़, पावनगढ़ जैसे पहाड़ी किलों का निर्माण करवाया। प्रत्येक किले पर किलेदार, सबनीस, कारखानीस ये अधिकारी होते थे। किले पर अनाज के गोदाम और युद्ध सामग्री का प्रबंधन कार्य देखने के लिए एक अधिकारी होता था जिसे कारखानीस कहते थे। क्या तुम जानते हो, शिवाजी महाराज की दुर्ग निर्माण संबंध में छत्रपति संभाजी महाराज द्वारा उनके ग्रंथ बुधभूषण में लिखित वर्णन उल्लेखनीय है। वह इस प्रकार है। कर्नाटक प्रदेश के लेकर बागलान प्रदेश तक शत्रुओं के लिए अभेद्य दुर्ग जैसे कई दुर्ग छत्रपति शिवाजी महाराज ने सह्याद्री पर्वत की ऊंची पठारों की सीढ़ियों में स्थान स्थान पर बनवाए। इसका उद्देश्य इस पृथ्वी की रक्षा करना था। उसके सफल नेतृत्व के कारण कृष्णा नदी के तट से लेकर समुद्र की चारों दिशाओं के आसपास इन किलों का निर्माण करवाया। छत्रपति शिवाजी महाराज रायरी किले में विजयी और समस्त राजाओं में अग्रसर रहे। जल दुर्ग यानी समुद्री किले। शिवाजी महाराज समुद्री किलों के महत्व से भली भांति परिचित थे। उनके द्वारा निर्माण करवाए गए जल दुर्गों में वालवन का सिंधुदुर्ग उत्कृष्ट समुद्री किला है। इस किले के निर्माण में मजबूती लाने के लिए उन्होंने किले की नींव में 100 मन सीसा उड़ेलवाने का प्रबंध किया। सिद्धि पर दबाव बनाए रखने के लिए उन्होंने राजापुरी के सामने पद्मदुर्ग नामक समुद्री किले का निर्माण करवाया। इस किले के विषय में वे अपने एक पत्र में लिखते हैं, पद्मदुर्ग बंधवाकर एक राजपुरी के उर पर दूसरी राजपुरी बनाई। नौसेना। भारत के पश्चिमी तट पर गोवा के पुर्तगाली, जंजीरा के सिद्धि, सूरत और राजापुर के गोदाम वाले अंग्रेज स्वराज के शत्रु थे और वे स्वराज के विस्तार कार्य में बाधा उत्पन्न करते थे। इन बाधाओं पर अंकुश रखना और पश्चिमी तट का संरक्षण करना आवश्यक था। इसके लिए शिवाजी महाराज ने नौसेना का निर्माण करवाया। वे जानते थे जिसके पास नौसेना, समुद्र उसी का। शिवाजी महाराज दूरदर्शी थे। शिवाजी महाराज की नौसेना में विविध प्रकार के 400 जलपोत थे। उनमें गुराब, गलबत और पाल युद्धपोत थे। इन जलपोतों का निर्माण कल्याण, भीमंडी की खाड़ी, विजय दुर्ग
और मालवण में करवाया जाता था। मायनाक भंडारी और दौलत खान नौसेना के प्रमुख अधिकारी थे। यहाँ देखो चित्र में दिखाया गया है कि गुराब इस प्रकार का उनका जहाज़ था, गलबत इस प्रकार का जहाज़ था। करके देखो, भारतीय नौसेना में कार्यरत युद्धपोतों की जानकारी प्राप्त करो और उन जलपोतों के चित्र का संग्रह करो। प्रजा के हितों के प्रति जागरूक, अन्य दूसरे राज्य शासकों अथवा राजाओं की भांति शत्रु के आधिपत्य वाले प्रदेश को जीतना और वहां अपना प्रभुत्व जमाना, इतनी सीमित आकांक्षा को लेकर शिवाजी महाराज ने कार्य नहीं किया। प्रजा को स्वतंत्र बनाना उनका उद्देश्य था। यदि प्रजा स्वतंत्रता का सही अर्थ में आनंद प्राप्त करना चाहती है तो शासन का प्रशासन अनुशासनबद्ध होना चाहिए, प्रशासन के हितों के प्रति सर्वांगीण रूप से सजग रहना चाहिए और विजित प्रदेशों की रक्षा करनी चाहिए। यह बोध उन्हें था। शिवाजी महाराज केवल सत्ताधीश नहीं थे, अपितु प्रजा हितों के प्रति एक सजग शासक थे और यह बात उनकी राज्य प्रशासन से स्पष्ट होती है। तो इस पाठ में आज बस इतना ही। अगले वीडियो में हम इस पाठ का स्वाध्याय लेकर प्रस्तुत होंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।